हर किसी की जन्म कुंडली के अंदर उसकी सोच का विवरण दिया गया और उसकी सोच के अनुसार ही उसका कर्म, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो दिमाग में बैठते हैं, इसी से हमारी सोच बनती है और जो हमारी सोच होती है वही हमारी वर्किंग होती है और जो वर्किंग होती है वही रिजल्ट होता है। तो अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए आपको लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष लेना ही पड़ेगा। लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष आप नई लेकर आ रहे हैं नवरात्रों में, तो जो पहले की लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष थी और जो अब आने वाली है उसमें बड़ा डिफरेंस क्या है? इसके अंदर जो खास तौर पे आएगा आपके योग, युति, कौन सी खासियतें आपके अंदर हैं, क्या खास काम कर सकते हैं, बुरा समय भी चल रहा है तो आपको किन कामों के अंदर जाकर के अपने समय को अच्छा बनाना है, बेटा ये सारा कुछ तो इसी में ही लिखा मिलेगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये मंगवा के ये देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष कौन से ग्रह का है और उस पितृदोष के कारण आपके पीछे पीढ़ियों के अंदर कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं जिनका निवारण अभी करना बहुत जरूरी है। एक बार अपने घर की एक मंगवा के कंपैरिजन करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान ने आकर के स्वयं आपको आपके जीवन के बारे में बताया है। फिर कंपेयर करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। संघर्ष ही वह रास्ता है जो हमारी मंजिल तक ले जाता है, लेकिन संघर्ष और मंजिल तक का रास्ता लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष तय करती है। आइए जानते हैं लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका जिन्हें हम सुख की पहचान बुलाते हैं, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी का। गुरुदेव जय माता की। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे दाती। गुरुदेव, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष आप नई लेकर आ रहे हैं नवरात्रों में, तो जो पहले की लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष थी और जो अब आने वाली है उसमें बड़ा डिफरेंस क्या है? बेटा हमने अपने अपने समय के ऊपर जो भी किया वो बेस्ट ही किया और जो दिया वो भी बेस्ट दिया, लेकिन अब इतनी ज़्यादा खोज हो चुकी है, अब इतना ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च में बहुत सारी नई चीज़ें पाई गई हैं कि जो देनी बहुत ज़रूरी थी। इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है कि ये वक्त, ये ग्रह शुभ राशि में, उच्च की राशि में बैठा हुआ भी बुरा फल क्यों दे रहा है ये बताया गया है। इसके अंदर कौन से योग और युति के कॉम्बिनेशन से आपके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत सोच के रूप में और वर्किंग के रूप में आ चुकी है, ये आपको पता चलता है। आप दूसरों से भिन्न कैसे हैं और किन किन कामों के अंदर जाकर के आप अपनी प्रतिभा दिखा करके ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा पैसा और एक अच्छा स्टेटस पा सकते हैं। इस सारी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर इलेबरेट किया गया है, लेकिन इसकी इलेबरेशन एक अलग प्रकार की है। ये पॉइंटर के रूप में है जी। पहले कहानी के रूप में आता था, तो अब पॉइंटर के रूप में है और प्रिकॉशंस के रूप में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए किसी का शुक्र पहले घर के अंदर ही है और अशुभ है अगर वो, तो साफ लिखा है इस दशा में जीवन में सामान्यतः सुख में और संतोषजनक रहेगा। आप जो चाहोगे उसे पाने में सफल होंगे। समाज सेवा, लोक कल्याण के कार्यों में आपका सम्मान व सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दीर्घायु होने के योग हैं। विदेश से जुड़े व्यापार, सट्टा, जुआ, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय लाभ मिलेगा। कला, संगीत, खेल, ज्योतिष और अध्यात्म में आपकी विशेष रुचि रहेगी। धार्मिक और पंडित स्वभाव आपको समाज में ऊंचा स्थान दिलाएगा। ठीक है, लेकिन अब बचना किससे? प्रिकॉशन भी है। 25वें वर्ष में विवाह नहीं होना चाहिए। गलत संगति और नकारात्मक आकर्षण से दूर रहें। घर का मुखिया बनने पर परिवार के साथ संतुलन बनाए रखें। खर्च और दिखावे पर नियंत्रण रखें, वरना तनाव बढ़ेगा। अपनी मेहनत और जीवन साथी के स्वास्थ्य का नियमित ध्यान रखें। इस प्रकार से ये प्रिकॉशंस साथ में दी गई हैं। तो आज की डेट में कहानी आदमी स्वयं लिखना चाहता है, बस उसे मोटे मोटे पॉइंटर बता दो कि आपके लिए क्या इस वक्त में अच्छा है, क्या बुरा है, तो उसके अंदर सब आ जाता है। अब उसके आगे मान लो किसी का मंगल 5वें घर के अंदर अशुभ है, तो उस अवस्था के अंदर क्या आएगा? इस दशा में चुनौतियाँ अधिक रहेंगी। रात के समय में दुर्घटना, नुकसान या बुरी खबर मिल सकती है। यानी रात के वक्त में आपको खास तौर पे अलर्ट रहना है और कोई अड़ोस पड़ोस में या कहीं पर भी आप जा भी रहे हैं तो रास्ते में किसी से आपने पंगा नहीं लेना।
कहीं चोट ना लग जाए, ठीक है। और रात के वक्त में ही ज़्यादातर अशुभ समाचार आपको मिलेंगे, ये आपके भाग्य में उस वक्त लिखा होगा और कुदरत जो भाग्य में लिखती है वो घटित कर देती है। आग से खतरा और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, संतान सुख कम मिलेगा और भाई बंधुओं के करीबी संबंधियों की मृत्यु का दुख झेलना पड़ता है। अब भाई बंदी के यानी कि जो अपने सगे भाई हैं उसके जो निजी हैं, अब उसके बच्चे भी हैं, उसके ससुराल वाले भी हैं, तो इस प्रकार से उस तरफ से ये बुरी खबरें आनी हैं। यदि विवाह 21 वर्ष में हुआ तो वैवाहिक जीवन टूट सकता है या जीवन साथी का दुख झेलना पड़ सकता है, यानी कि या तो जीवन साथी को मृत्यु तुल्य कष्ट और या फिर विवाह टूट जाएगा, ठीक है। पुलिस, जेल, बिजली, कारखाना, खतरनाक फैक्ट्री से जुड़ी नौकरी भारी नुकसान और संकट ला सकती है। दोस्तों द्वारा धन की बर्बादी, गलत संगति, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण और गलत आदतें बदनामी का कारण बन सकती है। घर में कुत्ता जानवर पालना भी बर्बादी का कारण बन सकता है, ठीक है। तो यानी आदमी शौकिया तौर पे भी रख लेता है, तो वो भी मना किया। प्रिकॉशन क्या है? विवाह 21वें वर्ष में ना करें, पुलिस, जेल व बिजली फैक्ट्री से जुड़ा कार्य ना करें, मित्रों की संगति और विपरीत लिंगी के आकर्षण पर नियंत्रण रखें, घर में कुत्ता या जानवर पालने से बचें, गुस्सा और अहंकार पर काबू रखें, अन्यथा मान सम्मान और धन दोनों का नुकसान होगा। सेहत का विशेष ध्यान रखें और छोटे रोग को अनदेखा ना करें। ये मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, ये तो सिर्फ 2 है, आपकी कुंडली के अंदर ग्रह 9 हैं। फिर इसके बाद में इसके अंदर जो खास तौर पे आएगा आपके योग, युति, कौन सी खासियतें आपके अंदर हैं, क्या खास काम कर सकते हैं, बुरा समय भी चल रहा है तो आपको किन कामों के अंदर जाकर के अपने समय को अच्छा बनाना है। बेटा ये सारा कुछ तो इसी में ही लिखा मिलेगा आपको। कौन से रिश्तों को संभाल के रखना है और कौन से रिश्तों को इस वक्त थोड़ी सी दूरी पे ही रखें तो वो अच्छा है, ठीक है। फिर ये तो इतना है। अब ये तो ड्यूरेशन हो गई मान लीजिए 3 साल की। 3 साल के अंदर अब कौन से साल के अंदर क्या होना है, और इस साल के यानी कि आपका जो साल शुरू होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से शुरू होता है, अगले साल की उस डेट ऑफ बर्थ तक। तो इस साल को भी हमने डिवाइड किया है 4-4 महीने में, कि पहले 4 महीने में क्या होगा, उसके 4 महीने में क्या होगा, उसके अगले 4 महीने में क्या होगा। अब इसके अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों ही खराब हो। अगर तीनों ही खराब है तो आपको संभल के रहना चाहिए और उसके उपाय करने चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका एक हिस्सा खराब है, 2 हिस्से अच्छे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने शुभ कार्य कौन सी डेट को स्टार्ट करने हैं और या कौन से ये 4 महीने की ड्यूरेशन है कि इसी के अंदर आपको अच्छा फल मिल सकता है और बाकियों में नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी गाइडेंस आपको और कहीं से नहीं मिल सकती, कहीं से भी, ठीक है। तो ये वर्षफल भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, योग युति बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, इसकी प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये हमारी जो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष है ये एक बिल्कुल नए रूप में आई है। और अब खास तौर पे जो हमारा पितृपक्ष आ रहा है, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये मंगवा के ये देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष कौन से ग्रह का है और उस पितृदोष के कारण आपके पीछे पीढ़ियों के अंदर कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं जिनका निवारण अभी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपने देखा होगा कि कईयों की बेटियां दुखी रहती तो बेटियां ही दुखी रहती हैं, कईयों की कमाई नहीं होती तो कमाई ही नहीं होती, वो परदादा के टाइम से नहीं हो रही, ठीक है। कईयों के पुत्र खराब हो जाते हैं, कईयों के घर में लड़ाई झगड़े क्लेश ही पड़े रहते हैं, कई जितना परमात्मा को पूजते हैं उतना ही दुखी रहते हैं, कई मकान खरीदते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, कोई बिजनेस खोलता है तो बर्बाद हो जाता है। समझिए ये सारे पितृदोष जो है लिखित में आपको आपकी कुंडली के अंदर मिलेंगे और उनका निवारण वहाँ पर भी लिखा हुआ है। नहीं तो पितृदोष के अंदर आप यहाँ पर पूजा बुक करवा के अपने पितृदोष का निवारण भी कर सकते हैं। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा और कोई आपके लिए स्पेशली आपके बिना कहे बेटा आपके लिए पितृदोष नहीं खोजेगा। वो तो जब आप ही अपने लिए कोशिश करेंगे, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष मंगवाएंगे, उसके अंदर स्वयं पढ़ के अपने लिए प्रयास करेंगे, तो आप स्वयं सुखी नहीं होंगे, आप अपने परिवार को सुखी करेंगे, अपने पूरे कुल का बेड़ा पार करेंगे। इतना बड़ा कार्य करेंगे आप लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष मंगवा करके। तो इसीलिए ये आपको मंगवानी चाहिए। और इसके अंदर इतनी प्रकार की यानी कि जितनी प्रकार की दुनिया है उतनी प्रकार की सोच इसके अंदर लिखी गई है। यानी आपकी क्या है, आपके भाई बहन की क्या है, आपके माता पिता की क्या है, हर किसी की जन्म कुंडली के अंदर उसकी सोच का विवरण दिया गया और उसकी सोच के अनुसार ही उसका कर्म, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो दिमाग में बैठते हैं।
इसी से हमारी सोच बनती है, और जो हमारी सोच होती है वही हमारी वर्किंग होती है, और जो वर्किंग होती है वही रिजल्ट होता है। तो अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, सुख सुविधाओं वाला, सुख शांति वाला रिजल्ट करने के लिए, आपने दिल के दुखों को दूर भगाने के लिए आपको लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस तरह की चीज़ हमारे हिंदुस्तान में और कोई नहीं देता। और ख़ास तौर पे अभी पैदा हुए जो बच्चे हैं, जो रिपोर्टें बना बना के भेज रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल रिपोर्टें हैं, वो ऑथेंटिक रिपोर्टें बिल्कुल नहीं हैं, समझ गए। और इन रिपोर्टों से बचिए, और आप एक बार अपने घर की एक मंगवा के कंपैरिजन करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान ने आकर के स्वयं आपको आपके जीवन के बारे में बताया है। फिर कंपेयर करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बात करी कुंडली के दोष के बारे में, जिसमें आपने मेंशन किया पितृदोष। तो लाल किताब अमृत में बाकी कुंडली के दोष के बारे में भी जानकारी मिल सकती है? बेटा, जिसकी जन्म कुंडली बनेगी जी, उसी के पितृदोष के बारे में बताया जाएगा, जी, उसी के ही गुण बताए जाएंगे, उसी के ही अवगुण बताए जाएंगे। कौन सी उनकी जन्म कुंडली के अंदर दशा ऐसी आने वाली है जो उनको गुणों से भरपूर कर देगी, और कौन सी दशा ऐसी आने वाली है कि उनके अवगुण को भरपूर करके उनकी सोच मानसिकता को बदल के उनको बर्बाद कर देगी। बहुत सारी दुनिया को आप अपने आसपास देखते हैं कि पहले वो इतना फ्लरिश करते हैं, इतना कुछ कमाते हैं, इतना कुछ बनाते हैं, बाद में मिट्टी में मिल जाते हैं। ये मिट्टी में मिलने का भी दिन होता है बेटा, कि किस दिन हम मिल जाएंगे। तो अपने उस दिन को पहले से लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में पढ़ो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो आज आप समृद्ध हैं, अच्छे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष अपने पास रखें, और इसके आगे के पन्नों में जाकर के आप देखें, इसको आप देखें कि भाई आपका बुरा समय कब शुरू होने वाला है, उस वक्त में आपकी मानसिकता किस प्रकार की हो जाएगी, और उस मानसिकता के कारण क्या क्या नुकसान हो जाएंगे। तो ऐसे में लिया हुआ प्रिकॉशन ही आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा जाएगा, और बाकी रही सही कसर, बाकी वहाँ लिखे हुए उपाय आपको उस दलदल में फंसने ही नहीं देंगे, और आपका जीवन बहुत 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 स्मूथ जाएगा। गुरुदेव, लाल किताब अमृत कितने सालों तक की हम बनवा सकते हैं? बेटा, हमारे यहाँ अगर आप पूरे जीवन की रिपोर्ट 2 साल की मांगेंगे तो 2 साल की मिलेगी, 5 साल की मांगोगे 5 साल की मिलेगी, 10 साल की मांगोगे 10 साल की मांग मिलेगी, और अगर आप अपनी 72 साल की उम्र तक की मांगना चाहते तो वो भी मिलेगी, समझिए। और नेचुरली बात है बेटा कि अपने इस 40 साल की रिसर्च और इतनी मेहनत करके अगर मैंने बनाई है, तो बेटा गुरु दक्षिणा तो मैं लूँगा ही, क्या किया जाए, समझिए ना। तो वो तो लगेगी, लेकिन आपका जीवन आपके हाथ में दे दूंगा, और आपको कहीं पर भी गिरने नहीं दूंगा, और कहीं पर भी आपको किसी और की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण ये कि सलाह आप लोगे किससे? भाई से, बहन से, मित्रों से, जानकारों से, जिनको अपने जीवन के बारे में नहीं पता कि उनका जीवन कल क्या होने वाला। बेटा, वो आपको सलाह नहीं दे सकते। आपको अगर कोई सलाह दे सकता है तो वो एक गुरु दे सकता है, एक अच्छा ज्योतिष दे सकता है, और हमारा ये ज्योतिष लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के रूप में आपको भरपूर गाइडेंस देके आपको एक दिन भी कहीं नहीं गिरने देगा। और अगर कोई बहुत बुरे वक्त आने वाले हैं तो उससे आपको पहले ही बचाने का कार्य लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष करेगा। बिल्कुल गुरुदेव, लोग मानते हैं कि उन्हें शॉर्ट टर्म में सब कुछ जानना है, लेकिन जैसे कि आपने बताया लाल किताब अमृत आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 25 साल, 72 साल तक की आप बनवा सकते हैं। तो क्या लाल किताब अमृत लॉन्ग टर्म एक लाइफ टूल की तरह काम करती है? बेटा, ये तो है ही यही। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये जिसकी भी बनी है ये 72 साल की है। अब इसके अंदर 75 पेज है, आगे पीछे ये छपे, यानी कि 150 पेज। 150 पेज के अंदर उसके पहले साल की उम्र से लेकर के उसके 72 साल की उम्र तक का हर वर्ष वाला है कि किस किस वर्ष में क्या क्या होगा, और उस वर्ष के अंदर कौन से 4 महीने के अंदर शुभ होगा, कौन से 4 महीने के अंदर अशुभ होगा, या तीनों ही तरह के जो 4-4 महीने वो शुभ है, और या तीनों ही तरह के 4-4 महीने अशुभ है। ये गाइडेंस आपको और कहाँ से मिलेगी? और पर्टिकुलर
उस 4 महीने के अंदर किन किन चीज़ों में नुकसान होगा, किन रिश्तों के अंदर, किस मानसिकता के अंदर, किस प्रकार के स्वास्थ्य के अंदर, आपके शरीर के कौन से अंग के अंदर कोई तकलीफ आ सकती वो, या आप जिंदगी के अंदर स्पेशल इस 4 महीने के अंदर क्या अचीव करने वाले, कौन से रिश्ते के लिए अच्छा करने वाले, किस तरह की कमाई करने वाले हैं, और आपका शारीरिक गठन कैसा रहेगा। बेटा ये गाइडलाइन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं भारत देश की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र सिर्फ लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में ही आपको मिलेगा। और नहीं तो आप परिवार के अंदर एक की मंगवा के देख लीजिए, सिर्फ एक की। अगर पूरे परिवार की ना बनी तो आप कहिएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये हर वक्त अपने पास रखनी चाहिए। कारण ये है कि पता नहीं आपको अचानक याद आए कि मेरा इंटरव्यू आने वाला है, मैं वर्चुअल में देखूं तो सही ये सक्सेस जाएगा कि नहीं। आपका रिश्ता तय होने वाला है, मैं देखूं तो सही इस 4 महीने में मेरे को क्या मिलने वाला है, एक अच्छा रिश्ता या बुरा रिश्ता। मैं कोई बिजनेस करने लगा हूं कि कहीं मैं डूबने तो नहीं लगा, कहीं मैं जो फाइनेंस ये लगाने लगा हूं वो पार जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो वर्चुअल ही बताएंगे। और अगर आप घर बनाने लगे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये समय मेरा कैसा रहेगा, ठीक है। यानी कि लाइफ के जितने भी ज़रूरी और मेजर इवेंट्स आपके जीवन में होने हैं वो एक एक आपको लिखा मिलेगा। नौकरी कब आपकी अच्छी जाएगी, कब लगेगी, कब छूट जाएगी, ये वर्षफल के अंदर आपको साफ लिखा मिलेगा। और छूट गई तो वो दोबारा मिलेगी कैसे, वो उपाय आपको साथ में लिखित में मिलेगा। यानी कि किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तारीख 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 और कौन सी तारीख के बीच में आपको क्या मिलेगा क्या जाएगा, ये एक एक चीज़ ऐसे क्लियर करके लिखी गई है कि एक 15 साल का बच्चा भी आराम से इसके अंदर आपको पढ़ के बता सकता है कि इसमें ये लिखा है और इसमें ये होना है और इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में होना है। इसको इतना स्टिक बनाया गया है। बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव आपने जैसे बताया कि फ्यूचर प्रेडिक्शन लिखी है, तो अगर जब बच्चा स्कूल में है तो अगर वो अपनी 25 साल की लाल किताब बनवाए तो मतलब उसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। अब सुनो, मान लो बच्चा स्कूल में है, अभी दूसरी तीसरी चौथी क्लास में जी, जैसे मैंने शुक्र की दशा में पढ़ के बताया। अब उसके अंदर ये 3 साल आए तो माँ बाप को चिंता ही नहीं, उन्हें पता खेल में जाएगा, कूद में जाएगा, पढ़ाई भी अच्छी कर जाएगा और इवन क्लास मॉनिटर भी बनेगा, अच्छा अचीव करेगा। लेकिन उसी वक्त में जब वो दूसरी चौथी 5वीं क्लास में ही है, अब मान लो उसके ऊपर वो मंगल की दशा चल रही है जो 6 साल की है। अब उसकी आंखों में दिक्कत, उसके पेट में दिक्कत, आंख पे चोट लगने का खतरा, माँ बाप अवेयर हो गए कि नहीं हो गए है। फिर उसके अंदर आ गया कि नहीं ये विपरीत लिंगी की तरफ झुकाव बनाएगा, तो छोटी उम्र के अंदर भी तो बच्चे इस अट्रैक्शन में फंसते हैं, समझे। अब माँ बाप को पता रहेगा कि इसकी मानसिकता में क्या चल रहा है। ये जो आप बच्चों को लेके जाते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास में कि भाई इसको पूछते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये रोता रहता है, ये बैठा रहता है, ये उठ के काम नहीं करता। आप साइकोलॉजिस्ट से पूछने की बजाय अगर अपने माइंड को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष 10 साल की बनवाइए उसके। आपको पता रहेगा कि अगले 10 साल के अंदर इसकी मानसिकता क्या बनेगी और कौन से वर्ष में इसके साथ क्या घटित होने वाला है। अगर आप ही नहीं अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे तो बच्चा तो अभी इस काबिल है ही नहीं कि वो अपना ख्याल रख सके, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों के लिए तो ये कितनी नेसेसरी है आप सोच भी नहीं सकते। और ख़ास तौर पे अगर आपका बच्चा 10वीं 12वीं करके ग्रेजुएशन की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक गलत डिसीजन आपके पैसे सब बर्बाद कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस तरह की लिखाई पढ़ाई करके किस तरह के प्रोफेशन को चुने, तभी ही कामयाब हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको सारी किताब पढ़ के तभी पता चलेगा। और जब वो पता चलेगा, पहले 10 पन्नों के अंदर आपको सब पता चल जाएगा कि आपका बच्चा किस तरह की काबिलियत लेकर के पैदा हुआ है और वो काबिलियत कौन से प्रोफेशन में दिखा करके इस ज़िंदगी के अंदर कामयाब होगा। ये गाइडलाइन बेटा माँ बाप अगर स्वयं भी बच्चे को नहीं दे सकते और भगवान आके बताते नहीं, तो यहाँ पर भगवान के रूप में ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष ही आपको गाइड करेगी और आपके बच्चे को बिल्कुल सुख में भविष्य, ऐसा जो स्वर्ग में जीने जैसा, ऐसा भविष्य देगी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष। बिल्कुल गुरुदेव, ये बात आपने सही कही कि अक्सर लोग करियर या प्रोफेशन क्या चूज करना है वो नहीं समझ पाते।
10 साल तक एक प्रोफेशन में काम करने के बाद फिर सोचते हैं रास्ता गलत चुन लिया। तो क्या लाल किताब अमृत उन्हें बता सकती है कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं, कोई और रास्ता है? इसमें आप जो जिन गलत रास्तों पे जाने वाले हैं, जैसे आपने ये मंगल की दशा में देखा, उसमें साफ तौर पे बताया कि आप बिजली का काम, किसी भी तरह के मशीनरी का काम, या जेल के किसी प्रकार के आपने अधिकारी बनना हो, वो समझिए इस तरह के काम आप नहीं कर सकते। तो इसमें ना भी है कि क्या नहीं कर सकते, इसमें हाँ भी है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी गाइडेंस और कहीं नहीं, ये सिर्फ लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में ही आपको मिलेगी। बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, और अक्सर लोगों को लगता है कि मैं मेहनत करूंगा सालों सालों तक, एक दिन तो लग जाएगी, बट हार जाते हैं। क्या लाल किताब में वो भी पता चल सकता है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में बकायदा लिखा हुआ आता है कि आप सरकारी अधिकारी होंगे, आपकी सरकारी जॉब होगी और आप सरकारी अफसर होंगे, आप सरकार के ऊंचे पद पर कार्यरत होंगे, आप सरकार के घर में मध्य पद पर कार्यरत होंगे, आप सरकार के घर में नौकरी करेंगे, यानी कि जो लो लेवल है वो सरकार का घर, जो मध्य पद थोड़ा ऊपर जैसे इंस्पेक्टर या एसीपी वगैरह भी होते हैं, इस रैंक के और विभागों के अंदर भी होते होंगे पोस्ट, और उच्च पद का मतलब कि आप शायद हो सकता है मिनिस्ट्री या मिनिस्टरों के साथ भी कांटेक्ट करने वाले हों, और इवन आईएफएस बनना हो, वो भी आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, लिखा हुआ आता है कि आप क्या बनेंगे, और फिर उसकी कोशिश करके देखिए, फिर आपको सरकारी नौकरी मिलती है चुटकियों में। बिल्कुल गुरुदेव, ये डाउट आपने बहुत लोगों का क्लियर कर दिया जो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करें शादीशुदा या आजकल के टाइम पे जो लव अफेयर, ब्रेकअप हो जाना, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो लाल किताब अमृत में ये पता चल सकता है कि ये रिश्तों की कमियां हैं या ग्रहों का प्रभाव है? ना बेटा, रिश्तों की कोई कमी नहीं होती, जो होता है ग्रहों का प्रभाव होता है। जैसे इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल ये भी लिए, एक शुक्र का, एक मंगल का। जब शुक्र का समय चल रहा होगा तो जिसको आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा, क्योंकि आपका चेहरे का अट्रैक्शन ही ऐसा होगा कि सामने वाला भी खिंचा हुआ आएगा। और मंगल का समय आएगा तो बेटा आपकी चाहत विपरीत लिंगी की बहुत होगी, लेकिन आपको विपरीत लिंगी वही मिलेंगे जो आपको डिच करके जाएंगे या जिनको आप डिच कर देंगे। कहने का मतलब एक विपरीत लिंगी के साथ आपने रुकना ही नहीं, मल्टीपल के साथ में आपने संबंध बनाने, ये अट्रैक्शन आपके अंदर बनी ही रहेगी। तो बेटा अगर ऐसे हालात है तो वो सामने आपको लिखे हुए मिल ही रहे हैं ना। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं या अपने जीवन साथी को इससे बचाना चाहते हैं, वो जीवन साथी अभी जिसके साथ फेरे नहीं हुए या जिसके साथ हो चुके हैं, तो बेटा उसका उपाय आप स्वयं कर दीजिए ना। देखिए कैसे उसके अंदर बदलाव आता है और जीवन के अंदर खुशहाली आती है। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें हम लिखित में दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बिल्कुल। ये जो शादी वाला टॉपिक है, एक होता है शादी से पहले की कंफ्यूजन की रिलेशनशिप चलेगा या नहीं, पर शादी हो गई, शुरुआत अच्छी हुई, पर बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या इसका सोल्यूशन भी है लाल किताब में? बेटा मैंने अभी पिछले सम्मेलनों के अंदर बोला है, आप अगर मेरी स्पीच देखें गुरुदेव जी डी वशिष्ठ यूट्यूब चैनल पे जाके, उसके अंदर मैंने बताया है कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो किस तरह का सौभाग्य या दुर्भाग्य लेके पैदा होता है। माँ बाप का रिश्ता टूटना, माँ बाप के बीच में दूरी बनना, माँ बाप में से किसी न किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, ये बच्चे की कुंडली के अंदर होता है। अगर उसके अंदर खराब समय चल रहा है, पिता के घर के सुख या माता के लिए जो सुख है वो खराब अगर लिखे हुए हैं, तो माता पिता में दूरियां बन जाती हैं और इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप अपनी कुंडली भी देखें, चेक करें कि आपका समय तो नहीं खराब चल रहा। अगर उसमें नहीं मिल रहा तो आपके बच्चे की कुंडली में डेफिनेटली आपको वो समय मिल जाएगा, और आप वो उपाय करिए। आपके बच्चे के उपाय आप कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चे के उपाय करिए। देखिए ये शादीशुदा ज़िंदगी अपने आप खुशहाल हो जाएगी, और जितनी शिकायतें आपको अपने जीवन साथी के साथ है, सारी खत्म होकर के खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी। बिल्कुल गुरुदेव, ये एक लाइफ गाइडेंस के रूप में है लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो लोग डॉक्टर्स के पास बहुत बार जाते हैं, पर डॉक्टर्स भी जवाब नहीं दे पाते हैं। बेटा एक बात तेरे को मैं बता दूं जी, जब डॉक्टरों की दवाई नहीं लगती तो वो अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे पास आते हैं, और यहाँ आकर के लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष बनवा के लेके जाते हैं, इसके उपाय करते हैं, और स्वयं ठीक होकर के हमें बताने आते हैं कि आपके उपाय करने के बाद में हम ठीक हो गए।
मतलब ये एक दवाई की तरह कि मतलब आपको पता है कि आपको लाइफ में आगे जाके क्या दिक्कत होने वाली है। बेटा डॉक्टर इलाज करते हैं एक इंसान का, जी। और हम इलाज करते हैं उस इंसान के ऊपर चल रहे ग्रहों का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर को नहीं पता होता कि इस इंसान के ऊपर कौन सा ग्रह किस हद तक का इम्पैक्ट देगा, ठीक है, और वो डॉक्टर की पेश चलने भी देगा कि नहीं चलने देगा, ये डॉक्टर को नहीं पता। लेकिन हमें पता होता है कि यहाँ डॉक्टर की पेश भी नहीं चलेगी, इसका फलाना ग्रह इसको इस तरह से बहुत प्रताड़ित करने वाला है, और अगर ये उपाय कर दे तो डॉक्टर की दवाई चुटकियों में लगनी शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ हमें पता होता है। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाने से पहले लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष आपके हाथ में होना चाहिए। गुरुदेव, जब लोग मेहनत करते हैं तो पहला सपना होता है गाड़ी और घर, तो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में क्या ये भी जानकारी मिल सकती है? अरे वर्षफल में लिखा हुआ आएगा कि इस साल आपका वो घर बनेगा, इस साल आपको गाड़ी मिलेगी, इस साल आपको बहू मिलेगी, या इस साल आपका दूल्हा मिलेगा। अच्छा, समझ गए? ये जो चीजें, और फिर वो 4-4 महीनों में डिवाइड है कि कौन से महीनों में मिलेगा। समझ गए ना? इतनी क्लियर गाइडेंस तो आपको और कहीं से मिल ही नहीं सकती। ये सिर्फ लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष से ही मिलने वाली है आपको। तो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जो ओल्ड एज हैं, 60 के ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए कितनी यूजफुल है? बहुत ही गहरी बात करने लगा हूं जो मेरे एक्सपीरियंस से निकल के आई है। एक दादा दादी को ना अपने पोतों के जन्मदिन के ऊपर उसको 72 साल की लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष बनवा के गिफ्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि जब भी दादा दादी के ऊपर बुरा वक्त आने वाला होगा ना, वो पोते की कुंडली में लिखा मिलेगा। और जब भी माँ बाप के ऊपर कोई बुरा वक्त आने वाला होगा, वो बेटे या बेटी की कुंडली में लिखा मिलेगा। तो दादा दादी पोते का तो भविष्य बना ही रहे हैं, उसको उसकी लाइफ पाथ दे रहे हैं, उसको गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन वो अपना जीवन भी सिक्योर करने लगे हैं। क्योंकि जब जब उनके ऊपर अनहोनी कोई घटना आने वाली होगी, ये या तो बेटा बेटी की कुंडली में लिखा आएगा और या पोता पोती की कुंडली के अंदर ये लिखा आएगा। तो ये दादा दादी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे परिवार को खुशहाल रखने के लिए बन जाती है कि वो अपने पोते पोतियों को 72 साल की लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष बनवा के दे। क्योंकि आप इससे बड़ी पूंजी, इससे बड़ा गिफ्ट अपने पोते पोतियों को दे ही नहीं सकते, जो उनका भी जीवन बना ले और आपका भी जीवन बचा ले। और ये सबसे कीमती चीज़ आपके पोते पोतियों के जन्मदिन के ऊपर होगी। बिल्कुल, आपने जैसे बात करी, अगर वो फुल लाइफ, जैसे 72 साल बहुत साल होते हैं, अगर एक व्यक्ति 25 साल या 72 साल की अपनी लाल किताब बनवा ले, तो उसमें लिखी स्ट्रगल्स को देखकर क्या वो जीने का जज्बा खो देगा या उसे हिम्मत मिलेगी? तो वो तो बेटा अगर उसे नहीं भी पता होगा तो अंधेरी गलियों में टक्करे मारता फिरेगा। अगर उसको कम से कम इतना पता कि हाँ ठीक है भाई मेरा ये वक्त है, तो वो कम से कम उसके पास जमा हुई पूंजी को नहीं गवाएगा। वो किसी भी प्रकार का कोई दुखद सीन आने वाला है, या कमाई के अंदर दिक्कत आने वाली है, जीवन साथी के साथ में कोई दिक्कत आने वाली है, कम से कम उसको पहले से आत्मिक दिलासा तो होगा, हाँ भाई मेरी किस्मत ये खराब कर रही है। फिर वो खराब ना रहे उसके उपाय जब वो रेगुलर करेगा तो और चारा ही क्या है। जैसे एक स्वस्थ इंसान कभी दवाई नहीं खाता, कभी इंजेक्शन नहीं लगवाता, कभी ईसीजी नहीं करवाता, कभी कोई टेस्ट नहीं करवाता, एमआरआई नहीं करवाता। लेकिन जितने भी बीमार हैं बेटा, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ नहीं करवाता? करवाते हैं ना, ज़बरदस्ती करवाने जानी पड़ती है ना। तो इसी प्रकार से बेटा ये आपकी ईसीजी है, ये आपकी एमआरआई है, और ये अगर आपको पता है तो इसके अंदर उपाय भी तो दवाइयों के रूप में आपको दिए गए हैं ना। आप पहले इसके उपाय करो, बाद में डॉक्टर से लो। आपके जीवन के अंदर ज़्यादा दुख क्लेश लिखे हुए हैं, कमाई की कमी लिखी है, आप देखिए इसके उपाय करने के बाद वो अच्छा होने लगेगा। अब ये बेस्ट है या उनकी मानसिकता? अब अगर आप डर के मारे नहीं हमें कल पता चल जाएगा, वो अच्छा ना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो बेटा आप दुख ही भोगने वाले हो। समझे? और अगर भोग रहे हो तो परमात्मा करे आपकी कुंडली में अच्छा लिखा हो, आपके जीवन में अच्छा लिखा हो, आपकी किस्मत अच्छी लिखी हो, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। आपको आप चलो ये डर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप फिर ऐसे करिए, ये बनवा के अपने किसी प्रिय मित्र को, किसी प्रिय रिश्तेदार को, या अपने ही खास रिश्तेदार को ये दिखवा दो कि भाई तू ही पढ़ ले, हमें बताना मत, लेकिन अगर कुछ बुरा है तो हमें चुपचाप उपाय करवा दे बस। क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं,
और अगर है लेकिन फिर भी उनको खरीद के ये पढ़नी नहीं चाहिए, अपने किसी प्रिय को दे दे कि भाई हमारी लाइफ पाथ अब गाइड तू कर दे और क्या उपाय करने हमें बता दे, पर बात मत बताइयो, तो उसको तो पता रहेगा, वो तुम्हारा खास तो अलर्ट रहेगा कि इसके साथ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, मैं इसे समझा बुझा के सही रास्ते पे ले आऊँगा। तो बेटा इस प्रकार से अगर ये अपनी ज़िंदगी को प्लान करोगे तो दुख दूर रहेंगे, सुख पास रहेंगे। अगर आप भी अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें और जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान के अनुभवी आचार्यों से बात करके अपनी लाल किताब अमृत जरूर ऑर्डर करें। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। जय माता की। जय माता की। माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे और खूब सुखों से झोली भरे दाती। जय माता की।